जब मैं यह सोच रहा हूँ कि मिस्टर मोफारा हमें क्या पेश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आने वाली हैं। हम सब यहाँ अपनी मर्जी से अपने पैसे से हैं, पर विश्वास कीजिए वे हमें लगातार अपडेट देते रहेंगे और मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ वे इस चीज को लॉन्च करने के लिए हमसे भी ज्यादा उत्सुक हैं। हम अभी कहाँ हैं मिस्टर मुफारा के साथ। और फेज 2 में मैंने काफी समय से कोई वीडियो नहीं बनाया है और मैं सच में आना चाहता था और आप सभी को बताना चाहता था कि मैं अभी कहाँ हूँ और इस समय मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। और जब मैं देखता हूं कि अभी क्या हो रहा है, तो जाहिर है कि हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। और समय उन चीजों में से एक है जिसे आप भ्रष्ट नहीं कर सकते। ये उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा जितनी तेजी से ये बढ़ता है। आप इसे धीमा नहीं कर सकते, आप इसे तेज भी नहीं कर सकते। और समय उन चीजों में से एक है जो हम सभी को प्रभावित करता है। और जब मैं सोचता हूँ कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो मैं हमेशा एग्री केपेबल के बारे में सोचता हूँ। और वास्तव में इस शब्द का मतलब बस इतना है कि किसी विशेष चीज पर, चाहे वह कुछ भी हो, दीर्घकालिक निर्णय लेने में सक्षम होना आए। और इसमें ज्ञान और शिक्षा शामिल होती है। आपको यह जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है ताकि आप दीर्घकालिक निर्णय ले सकें और लंबे समय तक वहां बने रह सकें। और जब मैं देखता हूं कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, तो वहां कुछ ही चीजें हैं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब मुझे बहुत से लोगों से उन सहायक मुद्दों के बारे में कई अनुरोध मिले हैं जो वहां मौजूद हैं। और वे मुद्दे हैं एसईसी, लोग भुगतान पा रहे हैं, लोग भुगतान नहीं पा रहे हैं। बस वे चीजें जो अतीत में हुई हैं, और अतीत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें आने वाले भविष्य के बारे में शिक्षित करता है। वाकई वाकई ये बहुत बड़ी बात है। मैं सहायक चीजों की चिंता नहीं करता मिस्टर मुफारा। वे इन सब चीजों का अपने तरीके से अपने समय पर ध्यान रख रहे हैं। हाँ, वे सच में ऐसा कर रहे हैं और यह वाकई वाकई बहुत अच्छी बात है। ये वे चीजें हैं जिनसे हमें निपटने की जरूरत नहीं है। तो सहायक चीजें, वे चीजें जो अतीत में आईं, मैं उनकी चिंता नहीं करता। मिस्टर मुफारा ने अतीत से जो अच्छी चीजें निकली हैं उन्हें वर्तमान में ले आए हैं और वे फेज 2 चैप्टर 2 में होंगी। वह महान विस्फोट जो आने वाला है। तो सहायक चीजों को मैं मिस्टर मुफारा को ही संभालने देता हूं। जब वे उनमें से कुछ चीजों को समझाना चाहेंगे तो वे करेंगे, लेकिन मैं उसकी चिंता नहीं करता। मैं उस चीज पर केंद्रित हूं जो फेज 2 चैप्टर 2 के साथ आ रही है। वह विस्फोट जो ऑनलाइन होने वाला है। वाकई वाकई कुछ शानदार चीजें हैं। अगर आप वही सोच अपनाएंगे तो एग्री केपेबल होना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप समझने लगते हैं क्या आने वाला है। जब आपके पास वह शिक्षा और ज्ञान होता है तो आप सोचते हैं हाँ मैं इसमें हूँ। जब मैं सोचता हूँ क्या आने वाला है तो मैं 3 चीजों के बारे में सोचता हूँ। मैं इसे बहुत बहुत सरल रखता हूँ। दोस्तों, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सबसे पहली चीज जो मैं सोचता हूँ जब मैं यह सोच रहा हूँ कि मिस्टर मोफारा हमें क्या पेश करेंगे, तो मैं प्लेटफॉर्म के बारे में सोचता हूं। ठीक है, क्या प्लेटफॉर्म पर्याप्त अच्छा है? हाँ, हमारे लिए, आपके और मेरे लिए आगे आकर एक ऑनलाइन आय विकसित करने का मौका है। ये वे बातें हैं जिन्हें मिस्टर मुआफर को हमें समझाना होगा। मुझे लगता है कि ये चीजें आने वाली हैं। अब क्या मुझे पता है कि वह प्लेटफॉर्म कैसा दिखता है? मैं नहीं, सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसे हमें यह क्षमता देनी चाहिए कि हम ऑनलाइन आकर एक ऑनलाइन आय विकसित कर सके ताकि हमें वह आजादी और स्वतंत्रता मिल सके, वह आर्थिक स्वतंत्रता। यही वह है जो उसे हमारे लिए करना चाहिए। अब मुझे पता है कि मिस्टर मुआफर आगे आकर इसे समझाना शुरू करेंगे। क्या मुझे पता है कि वह कैसा दिखेगा? मैं नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि वह आकर इसे समझाएं। और अगर यह उस मानदंड पर खरा उतरता है तो समझो खेल खत्म, मैं इसमें शामिल हूं। दूसरी चीज जो मैं देखता हूं जब मिस्टर मुआफर आकर इन चीजों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, वह है दीर्घायु। स्पष्ट है, जो भी व्यवसाय मिस्टर मुआफर लेकर आए या जिसमें भी हम शामिल हों, उसमें दीर्घायु होनी चाहिए। फिर से 3 चीजें, बस इतना ही, 3 चीजें। दीर्घायु उन्हीं में से एक है। ऑनलाइन आय और संपत्ति विकसित करने के लिए कंपनी में दीर्घायु होना जरूरी है। LN, इससे ज्यादा जटिल कुछ नहीं है। यह दूसरी बात है, मैं इसी के बारे में सोचता हूं।
तीसरी बात, मैं उत्पादों के बारे में सोचता हूं। मैं बाजार मूल्य से ऊपर के बारे में सोचता हूं और मेरे पास उन उत्पादों के लिए कई कई विशेषण हैं जो मिस्टर मुआफर लाने वाले हैं। लेकिन इससे ज्यादा जटिल कुछ नहीं होना चाहिए, बस बाजार मूल्य से ऊपर होना चाहिए। अगर मिस्टर मुआफर ऐसे उत्पाद लेकर आते हैं जो अपनी संपूर्णता में बाजार मूल्य से ऊपर हैं, तो फिर यह खेल खत्म ही समझो। और इससे होता क्या है? अगर हम उन उत्पादों को देखें जिनके बारे में मिस्टर मुआफर ने पहले चरण में बात की थी और उन क्षेत्रों का आकार देखें, तो वे बहुत बड़े थे। हमारे बाजार इतने बड़े थे कि उन्हें समझना मुश्किल था। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उन बाजारों को हासिल कर सकते हैं जो इतने बड़े हैं, तो इससे क्या होता है? यह हमें दीर्घायु देता है। फिर हम एक पर आते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आकर वास्तव में उन उत्पादों का विपणन कर सकते हैं और ऑनलाइन आय विकसित कर सकते हैं। ये तीन तीन चीजें ही हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं दोस्तों। मैं सहायक चीजों के बारे में नहीं सोचता, मैं एसईसी के बारे में नहीं सोचता, मैं 92 मिलियन के बारे में नहीं सोचता, मैं उन सैकड़ों अन्य चीजों के बारे में नहीं सोचता जो फेज 1 में हुई, जिनसे मिस्टर मुआफर निपटते हैं और हर दिन निपट रहे हैं, और वह इन सब का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। मैं उसकी चिंता नहीं करता। और फिर से ये कितनी अच्छी बात है कि हमें उन चीजों से नहीं निपटना पड़ता, क्योंकि मिस्टर मुआफर उनसे निपट रहे हैं। और भगवान का शुक्र है कि वह ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। तो जब आप ये सोचने लगें कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो इन तीन चीजों के बारे में सोचें। प्लेटफॉर्म के बारे में सोचें, दीर्घायु के बारे में सोचें, उत्पाद के बारे में सोचें। ठीक है। और फिर खुद को शिक्षित करते रहें, यह समझते हुए कि मिस्टर वह कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और फिर से वह आएंगे और ये सारी बातें आपको समझाएंगे दोस्तों। आप जानते हैं, पिछली वेबिनार जो मैंने देखी थी ऐश मोफारा के साथ, जिसमें मिस्टर मोफारा थे, उसमें एक बात थी जिसने मेरा ध्यान खींचा और मैं सचमुच खुशी से उछल रहा था। मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इसे नोटिस किया, लेकिन ये इतना प्रभावशाली था और मैं सच में इसी बात पर खत्म करना चाहता हूं। मिस्टर मोफारा वेबिनार के लगभग बीच में आए और बहुत ही सहजता से बोले। सच में ऐसा था जैसे, ठीक है, ये रहा, ये अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, अगर नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदिए। और यह इतना सहज था जैसे कि हम जो कुछ भी कर रहे थे वह सब महत्वहीन था। उन्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस आ जाइए, अगर खरीदना है तो खरीदिए, अगर नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए। यह बेहद प्रभावशाली था। मैं आपको बता नहीं सकता कि इसने मुझे कितना खुश किया। मिस्टर मुफारा ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो बाहर क्यों आए? वो इतने सहज क्यों थे? क्यों उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने आने वाले उत्पादों पर अत्यधिक विश्वास है। वे इतने होने वाले हैं, और मैं किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहता। मिस्टर मुफारा भी नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। उन्हें इतना विश्वास है कि उत्पाद इतने अच्छे होंगे कि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। आप इसमें शामिल होने ही वाले हैं, चाहे आप ग्राहक के रूप में आएं या सहयोगी या सेल्स प्रतिनिधि के रूप में। मिस्टर मुफारा इसे जैसे भी संरचित करें, उत्पाद इतने अच्छे होंगे। तो जब मिस्टर मुफारा इस बारे में इतने सहज थे, तो यह मेरे लिए बहुत रोमांचक था। अब मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। जैसा कि आप सोचते हैं कि हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं, श्री मुफारा, उनका हम पर कोई दायित्व नहीं है। बस वो मुझे कुछ भी नहीं देते। पिछले 6 वर्षों में जो कुछ भी मैंने किया, वो मैंने अपनी खुद की निर्णय प्रक्रिया के तहत किया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं करना चाहता था। श्री मुफारा ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। किसी ने भी मुझे ये करने के लिए मजबूर नहीं किया। वो मुझे कुछ भी नहीं देते। तो जब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जब आप उन तीन चीज़ों को देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि मिस्टर मुफारा हमें क्या पेश कर रहे हैं, तो समझिए कि उनकी हमारे प्रति जिम्मेदारी बहुत बहुत कम है। वो हमें कुछ भी नहीं देते। हम सब यहाँ अपनी मर्जी से, अपने पैसे से हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम यहाँ आना चाहते थे। लेकिन मिस्टर मुफारा वे सभी ज़रूरी चीज़ें कर रहे हैं ताकि हमें वह सब मिल सके जिसकी हमें ज़रूरत है,
ताकि हम ऑनलाइन वे चीज़ें विकसित कर सकें जो हमें सच में अपनी ज़िंदगी और अपने आर्थिक भविष्य को बदलने के लिए चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये सब चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन मिस्टर मुफारा, उनका हम पर कोई बकाया नहीं है। और अगर आप इस कंपनी में आते हैं, अगर आप हमारे काम में शामिल होते हैं और एक विशेषाधिकार प्राप्त रवैया लेकर आते हैं, तो आपको कुछ और ढूँढना चाहिए। मैं सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि मुझे हक है, मैं विशेषाधिकार प्राप्त हूँ, मिस्टर मुआफ़र को मेरे लिए यह करना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं। मैं दिन की शुरुआत इस तरह नहीं करता। मैं मिस्टर मुआफ़र के काम और उनकी दिशा के बारे में इस तरह नहीं सोचता। मैं हर दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि मिस्टर मुआफ़र और उनकी टीम कुछ ऐसा विकसित कर रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी बदल देगा। वास्तव में सब कुछ कृतज्ञता पर आधारित है। तो अगर आप विशेषाधिकार की मानसिकता में सोच रहे हैं, तो आपको सच में उसे छोड़ देना चाहिए। आपको इसे बहुत, बहुत जल्दी छोड़ना होगा। और अगर आप नहीं छोड़ते, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। उम और मुझे विश्वास है कि जब मिस्टर मुआफ़र सामने आकर समझाना शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है, तो वे आपके दिमाग में घूम रहे इन सभी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, उन सभी का, वो सच में ऐसा ही करेंगे। और जब वे असली मुद्दे और मुख्य बातों पर आएँगे कि क्या हो रहा है, बिज़नेस कैसा दिखता है, उनकी टीम ने क्या तैयार किया है, तो वे ये सब विस्तार से समझाएँगे और मुझे लगता है कि ये आपको हैरान कर देगा। तो मैं बस जल्दी से ये छोटा-सा अपडेट देने आया था। यही है कि मैं चीज़ों के बारे में कैसे सोचता हूँ। मैं इसे बहुत-बहुत सरल रखता हूँ। प्लेटफ़ॉर्म, दीर्घायु, उत्पाद, उसके बाद चलिए देखते हैं कि वो मिस्टर मुआफ़्फ़र हमें क्या देने वाले हैं। जब वे ये सब समझाना शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि ये काफ़ी जल्दी होगा, शायद जितना लोग सोचते हैं उससे भी जल्दी। लेकिन फिर भी ये सब बातें मुझे नहीं पता, ये बस मेरी सोच है। मिस्टर मुआफ़र, मुझ पर विश्वास कीजिए, वे हमें लगातार अपडेट देते रहेंगे और मैं आपको साफ-साफ बता सकता हूँ, वे इस चीज़ को लॉन्च करने के लिए हमसे भी ज़्यादा उत्सुक हैं। वो सच में ऐसा करना चाहते हैं, कई कारणों की वजह से। शायद ये एक और वीडियो का विषय होगा जिसमें मैं ये सब समझाऊँगा फ़राक्टोखा। लेकिन फ़िलहाल ध्यान केंद्रित रखें, अतिरिक्त चीज़ों की चिंता न करें, आभार की भावना में रहें और उन 3 बातों के बारे में सोचें, प्लेटफ़ॉर्म, दीर्घायु, उत्पाद। और जैसे ही मिस्टर मुआफ़्फ़र सामने आकर इन तीनों में से हर एक को समझाना शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि आपके पास पर्याप्त ज्ञान और शिक्षा होगी ताकि आप वह समझदारी भरा दीर्घकालिक निर्णय ले सकें कि मिस्टर मुआफ़्फ़र के साथ लंबे समय तक बने रहें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारे पास ज़बरदस्त दीर्घायु होगी। मैं यहीं पर बात खत्म करता हूँ दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में 1 या हर दूसरे हफ़्ते में 1 वीडियो निकालूँ और आपको अपडेट करता रहूं कि मैं क्या सोच रहा हूं, कहां जा रहा हूं और जाहिर है इस बात पर भी नज़र रखें कि मिस्टर मुआफ़्फ़र कहां हैं। जब वह बैक ऑफिस में एक नोट डालें कि अगला वेबिनार होने वाला है, ये तो उसमें ज़रूर शामिल हों। मुझे लगता है कि अम, आगे आने वाले वेबिनार्स बेहद प्रभावशाली होंगे और मुझे यकीन है कि आप आभारी होंगे कि आप यहाँ हैं, सुन रहे हैं और जो कुछ भी आने वाला है, उसके लिए तैयार हैं। तो मैं यहीं पर बात खत्म करता हूँ दोस्तों। आपका हफ़्ता शानदार रहे और हाँ, हम आप सभी से अंदर ज़रूर मिलेंगे। ख़्याल रखना, अलविदा।